एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज जूली और आज मैं जिस बुक की बात करूँगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और मुझे मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से लगता है कि इस बुक को एक बार ही हर किसी को लाइफ में पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई सारे मतलब जितने भी लोग हैं ना, किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो गुजर ही रहे होते हैं। तो ये बुक ना उन्हें ये नहीं बताएगा कि कैसे उसको क्रॉस करे, कैसे सक्सेस मिलेगा, क्या क्या कितने प्रिंसिपल्स हैं सक्सेस फॉलो करने के लिए। ये बुक आपको सिंपल रिलैक्स करेगा, काम करेगा और बताएगा कि पेन जो है, जो स्ट्रगल है, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, एडवर्सिटी है, वो ही हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। तो उसको कैसे मतलब डील भी नहीं करना है। ओके, पेन आएगा आपके लाइफ में, स्ट्रगल भी होंगे आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, बट फिर भी आप फाइन कैसे रहोगे। सो मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ वो है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। सो इस बुक को लिखा है मार्क मेंशन ने। सो इस बुक की स्टोरी बताती हूँ। जब ये स्टार्टिंग टाइम की बात है, जब मैं बुक रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तो मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशन देख रहे थे, तो लगभग सारे लोग इस बुक को रेकमेंड कर रहे थे। तो मैं सोची कि जब मैंने इस बुक का टाइटल देखा या सुना तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या क्या है इस बुक में जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो मैंने ऑर्डर तो कर लिया, ये बुक मेरे पास भी आ गया, बट मैंने इसको ना 1 महीने तक कबर्ड में ही रखा। मैंने बोला ठीक है, पढ़ेंगे कभी, रहने दो, अभी बाद में पढ़ेंगे। पर मुझे इसके कवर से, इसके टाइटल से लग रहा था कि ये बुक मैं उस वक्त जो चाह रही थी वो नहीं मिलेगा। तो मैंने बस 1 महीने तक कबर्ड में इसको रख दिया और मैंने बोला कि ठीक है, कभी और पढ़ेंगे। बट एक दिन क्या मेरे दिमाग में, फिर 1 महीने लगभग हुए, एक दिन मेरे दिमाग में क्या है कि चलो जो भी है पढ़ लेते हैं। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मैं बोले, तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि एक बुक चूज करना है कि इस किस बुक को पढ़े, तो ये बुक डेफिनेटली सारे लोगों को पढ़नी चाहिए। तो जब मैं इसको पढ़ी तो बहुत, उस वक्त मेरे को टाइम ही ऐसा चल रहा था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। तो ये बुक बताया ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाओ। ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट आपके लाइफ में जब स्ट्रगल्स आते हैं ना, तब दिमाग ही नहीं का काम नहीं करता। तो नेगेटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ये बताते हैं जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है ना, वही हमारे जो चेंज का कारण होता है। क्योंकि जब आप नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तो आप अपने आप को चेंज करने की भी कोशिश नहीं करोगे। हमेशा आपके साथ अगर अच्छा ही होता चला जा रहा है तो आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहोगे। तो इसलिए नेगेटिव एक्सपीरियंस अपने लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। नेगेटिव एक्सपीरियंस का एक्चुअली अपने लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। तो नेगेटिव एक्सपीरियंस तो लाइफ में हो ही चाहिए, और आप चाहो ना चाहो आपके लाइफ में आप स्ट्रगल करोगे। अगर आप कुछ करना चाहते हो, कर रहे हो, तो वेदर यू वांट और नॉट, आप करोगे। आगे से इस बुक की बात करते हैं। तो जो इस बुक में फर्स्ट थिंग मेरे को जो फर्स्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो कि हम लोग जो बोलते हैं बहुत ही पेन है, बहुत ही प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो पेन ही जो है ना वो आपको चेंज करता है। कि अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहोगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो बोलते हैं कि, और हम लोग अपने लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, कभी कभी हम लोग अवॉइड करने के चक्कर में उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो नीड नहीं है। और इन्होंने फर्स्ट थिंग कहा है कि अगर लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या कहते हैं, सोच नहीं रहे, वो इनडिफरेंट है, वो कंफर्टेबल है उनको डील करने के लिए। और अगर आपने ये चीज़ डील की कि पेन को इम्पोर्टेंस नहीं देने की और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उन पे फोकस करने की, तो आप अनस्टॉपेबल हो सकते हो। और सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को इस बुक की लगी वो कि हम लोग प्रॉब्लम्स पे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम्स पे इतना इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगे और वो टाइम के साथ ही जाएगा। ओके, सो ये बुक आपको एक टूल देगा, एक अपने पेन
को कैसे आप अपने टूल में चेंज कर सकते हो, कैसे अपने पावर में चेंज कर सकते हो, और कैसे अपने प्रॉब्लम्स को थोड़े बेटर प्रॉब्लम से डील करना कंपैशन के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ सिखाएगा आपको। और ये आपको ट्रस्ट करना सिखाएगा कि आप स्ट्रगल करोगे, आप गिरोगे भी, बट आपको ट्रस्ट करना सिखाएगा कि इट्स ओके, इट विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ हील होता है। ओके, सो ये नहीं बताएगा कि पॉजिटिव, हर वक्त पॉजिटिव आप नहीं रह सकते हो। कभी कभी आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें भी आएगी, और नेगेटिव चीज़ें जो होता है ना, वो ऐड करके हमें बहुत नेगेटिव जो एक्सपीरियंस, नेगेटिव चीज़ें जो हमारे साथ होती है, वही हमारे चेंज का रीज़न होता है। तो पेन को लेके, स्ट्रगल को लेके इतना जो हाइप किए हुए लोगों ना, यही चीज़ें तो हमें चेंज करती है। तो हम अगर इससे डील नहीं करेंगे तो फिर हम चेंज कैसे होंगे, हमारी लाइफ बेटर कैसे होगी, हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इस बुक की मैं बताऊंगी कि इन्होंने बताया कि अपना स्ट्रगल ना आपको खुद चूज करना चाहिए, चूज योर स्ट्रगल। और इसके लिए इन्होंने 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं, 3 क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो ड्रीम है आपके, जो गोल्स हैं, उनके लिए आप व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एवरीबडी वांट्स पेन फ्री केयर फ्री लाइफ, बट ऐसा नहीं होगा। अगर आप कुछ चाहते हो लाइफ में, उसके लिए आपको कुछ, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कौन सा चीज़ है जो अपने लाइफ से आप आउट करना चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट पेन डू यू वांट इन योर लाइफ। किसी चीज़ को पाने के लिए, अगर आपको स्टडी करनी है तो मे बी आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, या फिर कुछ आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट, पर्सिस्टेंट, उसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कौन सा पेन आपको चाहिए, पेन चाहिए या रिग्रेट चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू विलिंग टू स्ट्रगल फॉर। आप अपने आप से किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं। सो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इन्होंने बोला है कि यू कांट हैव अ पेन फ्री स्ट्रगल फ्री लाइफ। हमेशा रोजेज और यूनिकॉर्न्स नहीं हो सकते। आप पेन फ्री केयर फ्री लाइफ आपकी लाइफ में हो नहीं सकती। चाहते सब है बट होता नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो इस बुक की मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो थी कि जो हम 3 स्टेप किसी भी चीज़ को, किसी भी काम करने, किसी भी चीज़ को करने के लिए सोचते हैं ना। फर्स्ट थिंग कि किसी चीज़ से हम इंस्पायर होंगे, देन मोटिवेट होंगे, देन एक्शन करेंगे। तो ये टोटली रॉन्ग है। इन्होंने बताया कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो एक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी चीज़ को आप एक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, अगर किसी चीज़ को आप करेंगे, एक्शन लेंगे, तो उससे आप खुद इंस्पायर होंगे, अपने खुद भी चीज़ें देख के, हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, हाँ आगे मुझे करते रहना चाहिए। तो अपनी इंस्पिरेशन, अपने मोटिवेशन खुद ही बनिए एक्शन के थ्रू। सो ये मुझे बहुत सही लगा। और सेकंड थिंग इन्होंने रिजेक्शन के बारे में बताया कि रिजेक्शन एक लाइफ का ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल लाइफ स्किल है। ये हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। सो ये सारे पॉइंट्स इस बुक में दिए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं इतने ही बता पाई। और आई होप आप इस बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक को मिस नहीं करना चाहिए लाइफ में। मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती, इसलिए आप एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और मैं ऐसे ही बुक के वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप मुझे बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।